बिहार के बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक, अपने विवादित बयानों के चलते हुए लोकप्रिय। मोदी और अमित शाह के करीबी हैं बिहार के ये लाल। नाम है गिरिराज सिंह। अपने विवादित बयानों के जरिए लोकप्रिय हुए गिरिराज सिंह बिहार में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बिहार के बेगूसराय से चुनाव मैदान में थे। उनका मुकाबला इंडिया ब्लॉक के सीपीआई पार्टी से उम्मीदवार अवधेश कुमार राय से था, जिसमें उन्होंने अवधेश कुमार राय को 81.480 वोटों से हराया था। गिरिराज सिंह ने 2024 में दूसरी बार बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। इससे पहले वो नवादा से सांसद थे। गिरिराज सिंह के विवादित बयान अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। वो अक्सर अपने विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं। वो इस बात को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि लोग इनको पाकिस्तान का वीजा मिनिस्टर भी कहने लगे थे। दुर्भाग्य है इस देश का जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे। एक बार उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को हिंसा की ओर आगे बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को एक थप्पड़ मारता है तो सब लोग मिलकर उसको 100 थप्पड़ मारो। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। अपने इन्हीं विवादित बयानों के जरिए वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि बाद में जब उनसे उनके विवादित बयानों के बारे में सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही तर्क होता है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गिरिराज सिंह पीएम मोदी के कट्टर समर्थक नेताओं में से एक माने जाते हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह 2011 के आसपास जब नीतीश कुमार में कैबिनेट मंत्री थे तब गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी का प्रचार किया करते थे। उस दौरान नरेंद्र मोदी और गिरिराज के रिश्ते काफी मजबूत हो गए थे। यहीं से गिरिराज को एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी का विरोधी बताया जाता है। साल 2013 में गिरिराज ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जलन के चलते नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। बिहार में चुनाव हमेशा जाति के समीकरण से ही जीते जाते हैं। उम्मीदवार चयन में इसका खास ख्याल रखा जाता है कि सीट पर किस जाति के वोटरों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी में गिरिराज सिंह की अहमियत भी जाति पर ही आधारित है। गिरिराज सिंह जाति से भूमिहार हैं। मनोज सिन्हा के चुनाव हार जाने के बाद अब वही मोदी मंडल में भूमिहारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही साथ गिरिराज बिहार में बीजेपी के पक्ष में भूमिहार वोटरों को लाने में भी बड़े फैक्टर हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2.86% भूमिहार की जाति के लोग रहते हैं। बिहार में इनकी आबादी लगभग 40 लाख है। गिरिराज सिंह को केंद्र में पद देना बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम था। गिरिराज सिंह शुरू से ही पीएम मोदी का समर्थन करते रहे हैं। वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वही होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने 2014 में सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया था। साल 2002 में पहली बार वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे। 2008 से 2010 के बीच वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे। साल 2010 से 2013 तक वो पशुपालन और डेयरी मंत्री रहे। साल 2014 में उन्होंने नवादा सीट से लोकसभा चुनाव जीता और 2017 में मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको फिर मौका दिया गया, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई थी। इस बार उनको नवादा की जगह बेगूसराय से उतारा गया था। बेगूसराय में उनके सामने जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार मैदान में थे। हालांकि उन्होंने कन्हैया कुमार को भारी मतों के अंतर से शिकस्त दी।
चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली। इस बार उन्हें फिशरीज, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। बात अगर उनके प्रारंभिक जीवन की करें तो उनका जन्म 8 सितंबर 1952 को बिहार के लखीसराय जिला के भूमिहार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम अवतार सिंह और माता का नाम तारा देवी था। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से 1971 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और वहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पहले पार्षद, फिर विधायक और फिर केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उन्होंने बहुत ही कम समय में बीजेपी में फायर ब्रांड नेता की लिस्ट में अपने आप को शामिल करा लिया। 2024 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करके सांसद चुने गए। साल 2014 से वो लगातार जीत दर्ज करके संसद की दहलीज पर कदम रखते आए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं अगले 2 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से जीत दर्ज कराई। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट काफी चर्चा में थी, क्योंकि इस बार इस सीट से कन्हैया कुमार मैदान में थी। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था और गिरिराज सिंह ने भारी जीत दर्ज कराई थी। गिरिराज सिंह अक्सर मीडिया में अपोजिशन को घेरते हुए नजर आते रहते हैं। कभी नीतीश कुमार, कभी ओवैसी और कभी राहुल गांधी उनके निशाने पर होते हैं। लेकिन इस बार संसद में अपोजिशन के निशाने पर वो खुद आ गए। संसद में टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह को जमकर लताड़ा। उन्होंने गिरिराज सिंह को मुखातब करते हुए कहा कि ये एमएलसी बनने के लिए मेरे घर के चक्कर लगाते थे। यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात है, ये पर्सनल है। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में देखिए। वहीं टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी ने भी गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तुम्हें मंत्री किसने बनाया? This is a minister. Who has made you minister? Who has made you minister? टीएमसी के दोनों सांसदों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और उस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बायोग्राफी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।